बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर रज़ीज़ुल्लाह गौरी, आज हम कोई इंटरव्यू नहीं कर रहे। आज अमीन साहब इत्तफ़ाक़न मेरे पास आ गए हैं, तो मैंने अमीन साहब से ये पूछना है कि सर आफ्टर रिटायरमेंट कैसे टाइम आप पास करते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा मसला ये होता है कि टाइम आदमी कैसे पास करे। जैसे मैं आजकल वीलॉगिंग करता हूँ, इस तरीके से मैं टाइम पास करता हूँ। डेली एक वीडियो बनाता हूँ, उसकी एडिटिंग करता हूँ, उसकी सेटिंग, फिर उसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। तो अमीन साहब, आप की क्या एक्टिविटीज़ हैं सर, कैसे आप टाइम पास करते हैं? जज़ाकल्लाह गौरी साहब, आप मौका दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि रिटायरमेंट जो है ना, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह रिटायरमेंट में जो कम जब 15 में रिटायर हुआ था, अब दिसंबर में तकरीबन 10 साल हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद बंदा एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारे, और उसमें ख़ास तौर पर अगर उसको कोई टेस्ट है, ठीक है ना जी। अब मेरा आपको पता है आना जाना इस्लामाबाद में बेटे के पास होता हूँ, इधर भी आ जाता हूँ। तो वहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी सेट की हुई है, यहाँ भी है। तो तकरीबन मैं सुबह नमाज के बाद तो वॉक करता हूँ वहाँ पर। अच्छा। उसके बाद छोटी सी लाइब्रेरी है, ठीक है ना जी। वो ज़ोहर तक मैं मसरूफ़ रहता हूँ बुक्स में। मज़ीद शायद आपको पता हो, मुझे म्यूज़िक का बड़ा शौक़ है, ठीक है ना जी। तो कभी मूवीज़ देख ली। अच्छा। तो मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। अच्छा। बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। मैं समझता हूँ कि उसकी शुक्र इंसान अदा नहीं कर सकता। तो जैसे सर सुबह नमाज के बाद फिर वॉक करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, सुबह नमाज के बाद जी वॉक करते हैं। बस आकर फिर जो है ना अपना सिलसिला जैसे होता है, तिलावत करना, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, तर्जुमे के साथ पढ़ना, बाकी देख लेना, फिर वक्फे में कोई म्यूज़िक सुन लेना, इस तरह जो है ना। अच्छा। फिर बेटे के बच्चे हैं माशाल्लाह, उनसे शुगल रहता है। अच्छा। हाँ जी, होते। हाँ जी जी, पोते जी जी। वो छोटा पोता जो है ना माशाल्लाह, वो अभी 1.25 साल का है, बड़ा अटैच है मुझसे। अच्छा। हाँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। अच्छा। अच्छा सर, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, तो फिर आप डीजी खान आते हैं। जी। तो सर क्या डिफरेंस, मतलब इस्लामाबाद ज़ाहिर है वहाँ तो बच्चों की जॉब्स हैं, आप इसलिए रह रहे हैं। तो जब डीजी खान आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपने शहर में आ गए, अपने वतन आ गए हैं। तो यहाँ तो जैसे मैं वो हो जाता हूँ ना सर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आपकी सर क्या फीलिंग्स हैं इस्लामाबाद एज़ कम्पेयर टू डीजी खान? गौरी साहब, अपनी मट्टी तो अपनी मट्टी होती है। हाँ। आप मुझे तकरीबन हफ़्ता हो गया है, यकीन करें आपने बड़ा अच्छा मतलब है सवाल किया है। तो यूँ समझें, आजकल सुबह की नमाज के बाद मैंने 1 घंटा रखा हुआ है अच्छा। वॉक के लिए, ठीक है ना जी। तो यूँ समझें कि आजकल मैं अपना शहर देख रहा हूँ। अच्छा। ठीक है जी। आज बल्कि आज सुबह जो है ना, मैं अपने घर से समीना चौक आया, सारा देखता रहा। अच्छा। तो मैंने कहा वो चीज़ें जो गाड़ी से गुजरते हैं तो अचानक देखते हैं, तो आज थोड़ा सा चल कर जो है ना देख ले। तो आज कल मैं सुबह की नमाज के बाद अपने शहर को गौर से देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो गौरी साहब, अपने वतन अपनी मिट्टी की खुशबू और बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और यहाँ अपने दोस्तों से मिलना है जी। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, इस इतवार मैं आपको एडवांस इनवाइट कर रहा हूँ। आप अगर इधर हैं तो हमाचा पर आप आएंगे और चाय हमारे साथ पिएंगे इंशाल्लाह। सर आपकी मोहब्बत है, आपकी बहुत मोहब्बत है जनाब। हमाचा ग्रुप तो माशाल्लाह, ये तो मेरे ख्याल में वहद ग्रुप है डीजी खान में, बड़ा आजकल प्रोमिनेंट है। हर हफ्ते मैं देखता रहता हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल हाज़िरी देंगे इंशाल्लाह, ज़रूर हाज़िरी देंगे। जज़ाकल्लाह। अच्छा, आज मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था जब अमीन साहब का फ़ोन आया, क्योंकि मुझे पता नहीं था डीजी खान आए हुए हैं। तो अमीन साहब ने फ़ोन किया और मुझे बताया कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो मुझे यकीन माना इतनी खुशी हुई कि मैं उस वक्त बाहर था। मैं फ़ौरन वापस आया और मैंने अमीन साहब को फ़ोन किया, मैसेज किया कि सर मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जैसे भाइयों का वो होता है, एक मतलब एफिलिएशन होती है और तकल्लुफ़ नहीं होता, तो मेरी इस तरह की एफिलिएशन है अमीन रज़ा साहब के साथ। यकीन माने अगर इनसे मुलाकात ना हो और डीजी खान ये आए और मुलाकात हमारी ना हो तो बड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है।
सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप मेरे पास जज़ाकल्लाह आए। गौरी साहब, जज़ाकल्लाह, ये आपकी बड़ी मोहब्बत है। आप कहीं गए हुए थे और ख़ुसूसी आए, मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश खुर्म रखे। और मैं अंस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारी वीडियो बना रहा है माशाल्लाह। थैंक्स लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, थैंक्स अ लॉट।